बंसी विभूषित करा नवनीर धावा पीतांबरा ननुबिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। जितासनो जितश्वासो जितसंघो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेतिया। संसार में जीव को जन्म क्यों मिला है? देखो, प्राणी मात्र का जन्म संसार में बहुत पैसा कमा लेना या अपना बहुत नाम कमा लेना या संसार के कार्य हेतु नहीं हुआ है। जीवात्मा का जन्म परमात्मा को पाने के लिए हुआ है। एक बार जीवात्मा में और परमात्मा में होड़ बंधी थी। परमात्मा ने बोला कि पहले तुम मुझे ढूंढो। कौन किसको ढूंढता है? तो जीवात्मा ने बोला कि प्रभु पहले तुम मुझे ढूंढो। परमात्मा ने कहा, बोले ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा। परमात्मा सब में व्यापक हो गए और जीवात्मा को तुरंत ढूंढ लिया। जीवात्मा आज भी ढूंढ रहा है, लेकिन परमात्मा को अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। इसीलिए जीव का प्रथम कर्म, प्रथम सबका सार एक ही निकलता है, बोले परमात्मा की भक्ति करो भैया। संसार में कुछ नहीं रखा है। इसीलिए परमात्मा के जीव का प्रथम कर्तव्य, जीव का परम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करना ही है। इसीलिए भगवान की भक्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, जितासनो जितश्वासो जितसंघो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेतिया। जितासनो जितश्वासो, पहले अपनी आसन को जीतो। आसन पर कम से कम ऐसे 4-5 घंटे तुम बैठ सको। अब भगवान के पाठ पूजा करने तुम बैठ गए। अब कहीं तुम्हारे घुटने में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द, तो फिर तुम्हारा मन इधर उधर भटक गया तो फिर क्या? और भगवान की भक्ति में मन नहीं लगा तो ये समझ लो जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तो इसीलिए परमात्मा की भक्ति करो तो मन एकाग्रचित्त होकर के कमरे में अकेले बैठ करके ध्यान लगा करके ध्यान मुद्रा में बैठ करके परमात्मा की भक्ति करो। तो इसीलिए जितासनो, पहले अपनी आसन को जीतो, आसन का अभ्यास करो। जितने घंटे चाहो तुम अगर भगवान के भजन में लीन हो जाओ तो ये समझ लो कि पता ही नहीं चले कि कहाँ चले जाए। भक्तों को तो पूरे दिन घंटों बीत जाते हैं। इसीलिए जितासनो, पहले अपने आसन को जीतो, अभ्यास करो अपने आसन को। हमारे ऋषि मुनियों ने 84 लाख आसन बनाए हुए हैं। उनमें से सुखासन है, वज्रासन है, पद्मासन है, पद्मासन है, मयूरासन है, अनेक आसन बनाए हुए हैं। इसीलिए आसन को जीतो। जितासनो जितश्वासो, फिर अपनी श्वास पर संयम करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम में बड़ी शक्ति होती है। ये जो ऋषि मुनि हैं पहले के, जो अपनी उम्रें बढ़ाते थे, बोले वो प्राणायाम करते थे। प्राणायाम से उनकी उम्र बढ़ती थी। प्राणायाम में बड़ी शक्ति होती है। प्राणायाम से तेज बढ़ता है चेहरे का, आंखों में शक्ति आती है, उम्र बढ़ती है। तस्याम जागृति संयमी, ऋषि मुनि जब रात में आप लोग सोते हो, गृहस्थी लोग सोती हैं, तब ऋषि मुनि रात में बैठ करके तस्याम जागृति संयमी, जागृत होकर के वो प्राणायाम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उनकी उम्रें बड़ी होती हैं। वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। वो जैसे कि तैसे बने रहते हैं। उनका चेहरा का तेज जैसा का वैसा ही बना रहता है। जैसा बाल्यावस्था में होता है उसी प्रकार बुढ़ापे में भी उनका तेज वैसा ही होता है। तो इसीलिए श्वास
प्राणायाम में बड़ी शक्ति होती है, इसीलिए प्राणायाम को करो, अनुलोम विलोम, पूरक कुंभक रेचक, पूरक कुंभक और रेचक। तो इसीलिए जितासनो जित श्वास हो, जित संगो जितेंद्रिय, अपने आसन को जीतो। जितासनो जित श्वास हो, जित संगो जितेंद्रिय,